हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आइए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूँ ज़्यादा बकवास करने से पहले। देखिए, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक दोस्तों, ये हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आइए मैं बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। यानी कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर दोनों मतलब एक दूसरे के लंबवत हों। तो देखिए क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे, ये देखिए हमारा दाएं हाथ है और न कि बायां हाथ है हमारा। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे, देखिए हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ के अंगूठे पास वाली दो अंगुलियों को, तो हमारा दायां हाथ है और देखिए ये अंगूठा है और ये पास वाली दो अंगुली है। देखिए एक ये और एक ये, तो हमारी ये देखिए क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हों। तो देखिए क्या है, ये हमारा अंगूठा और पास वाली दो अंगुली है, तो हमें इस प्रकार फैलाना कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो मैं फैलाता हूँ। देखिए पहले आप इसको इसे ऐसे कीजिएगा और देखिए ये इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये देखिए ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये मान लीजिए हमारा अगर ये रेखा है तो ये भी ये इसके लंबवत होगा। अगर ऐसे देखें तो ये भी इसके क्या होगा, लंबवत होगा। देखिए ये जो है इसके लंबवत है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये देखिए अगर इसको भी रेखा मांग लेती तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा। तो ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यही हमारा नियम कह रहा है। देखिए, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। मैंने फिगर बनाया है, फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठे, ये क्या है, देखिए दाएं हाथ का मैंने फिगर बनाया है, ये दाएं हाथ का अंगूठा और पास वाली दो अंगुलियों को, देखिए पास वाली दो अंगुली है, ये जो है कि तर्जनी है और ये मध्यमा, इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तो देखिए अगर इसको हम रेखा मान लेते हैं तो ये हमारे, देखिए ये इसके परस्पर लंबवत है। अगर इसको भी रेखा मांगते हैं तो ये इसके परस्पर लंबवत है। तो ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। अब यही जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। अगर इसमें बात आती है कि मान लीजिए कि अगर पूछ देता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताता हूँ। देखिए, और उसमें कहेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो हमारा ये अंगूठा होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो हमारा दर्शाता है चालक की गति को। जो हमारा अंगूठा होता है चालक की गति को दर्शाता है। ठीक, और कह देगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो हमारे तर्जनी होता है, देखिए ये जो हमारा तर्जनी होता है ये किसको दर्शाता है, देखिए तर्जनी है, ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र को। और पूछ देगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ये जो हमारा मध्यमा होता है, ये देखिए मध्यमा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मध्यमा किसको दर्शाता है, तो दर्शाता है प्रेरित धारा को। ठीक दोस्तों, तो अंगूठा जो है चालक की गति को दर्शाता है, ये अंगूठा हो गया, और जो ये हमारा तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक, तो यही है हमारा फ्लेमिंग का नियम। आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।